हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जून 2024 साइकिल जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स की, इसमें नेट या जीआरएफ में क्लियर करने से रह गए या क्लियर नहीं कर पाए। तो अब आगे वो क्या उन्हें करना चाहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आगे डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका भी जीआरएफ एंड नेट हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिनका सिर्फ नेट हुआ है इस बार, जीआरएफ मिस हो गया, तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेट होना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। जो रिज़ल्ट का नोटिस है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने उसमें अप्लाई किया। एंड सिर्फ कुछ ही मतलब करीब 6 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें अपीयर हुए और उसमें से सिर्फ 53,000 बच्चों का ही नेट हुआ। तो जो आपकी जून 2024 के लिए जो आपने मेहनत की है वो बेकार नहीं गई है। एंड रीज़न की बात करें तो देयर कुड बी वेरियस रीज़न जो हैं वो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी भी करते हैं। तो जैसे हाई कट ऑफ कंपटीशन स्ट्रेटजी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड जो हाई कट ऑफ की बात करें तो आप ये एक रियलिटी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। एंड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही इस बार की कट ऑफ। इवन वी फेल्ड इन प्रेडिक्टिंग दिस कट ऑफ। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड चैनल्स हैं आप देख सकते हैं, कोई भी इतना हाई कट ऑफ प्रिडिक्ट या एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो नाउ जो कंपटीशन है वो भी बहुत हाई है एंड ये आगे भी हाई होगा, बढ़ता जाएगा। और स्ट्रेटजी की बात करें, आपको अपनी स्ट्रेटजी है उसको रिविज़िट करना पड़ेगा कि कहाँ आपकी कमी रही है एंड कहाँ आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड नॉर्मलाइजेशन का भी एक इशू था जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड वी ऑल्सो वांट कि जो एग्ज़ाम है वो एक सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट में हो, बट हमें हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जैसे आपने जून साइकिल के साथ देखा कि पहले एग्ज़ाम वन शिफ्ट में हुआ ऑफलाइन मोड में जून में, देन कैंसिल, देन रीनेट, देन फिर शिफ्ट में होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जिसमें नॉर्मलाइजेशन एंड ये सब। और जो पर्टिकुलरली अगर आपका लो स्कोर है तो आपको उस लो स्कोर से खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सेल्फ एनालिसिस करने की, बिकॉज लो स्कोर इज़ नॉट अ फेल्योर। जो मैटर करता है वो है आपका नॉलेज। जो आपका नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए एंड वो वेस्ट नहीं जाएगा। एंड एक बार अगर आपने अपने नॉलेज पर, अपने कंटेंट पर पकड़ बना ली तो वो आपके आगे भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। एंड नेट इज़ नॉट अ फाइनल गोल, नेट तो स्टार्टिंग है। नेट क्लियर करने के बाद आपको क्या बनना है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज। एंड जैसे जिनका पीएचडी हुआ है तो ये एक साइकिल है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ पीएचडी के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, कुछ का सिर्फ नेट हुआ है। जिनका जीआरएफ हुआ है उन्हें आगे पीएचडी एडमिशन के लिए फ़ाइट करना है। जिनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो एक जो एकेडमिक्स है वो एक लॉन्ग जर्नी है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपना जो पर्पज़ है, जो गोल है आपका, उसको लेकर आपको फोकस रहना पड़ेगा। एंड जैसे सपोज़ जिसका भी नेट हुआ है उसको अपना वो जीआरएफ को लेके आगे फोकस करें। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे करंट जिनका ऑलरेडी नेट क्लियर हो चुका है लास्ट साइकिल्स में, उन्होंने आई होप फिल किया होगा। एचपीएससी का अभी रनिंग में है जिसका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्टेड है। एंड जिनका नेट नहीं हुआ है वो अपने स्टेट सेट के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेट क्वालिफाइड हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, जैसे यूपी में भी जीडीसी की जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो एक्सपेक्टेड है, इन उत्तराखंड में भी। तो अब जो इनका नहीं हुआ उन्हें क्या करना है आगे? सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एनालिसिस है वो आपका पहला स्टेप होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर की जो एनालिसिस है वो तो आपको करनी ही है, जैसे हमने अपने चैनल पर भी पॉलिटिकल साइंस की हुई है। बट आपको जो आपकी खुद की जो आंसर की है उसको भी रिविज़िट करना पड़ेगा। आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन से टॉपिक्स, कौन से यूनिट्स हैं जो आपके वीक रहे। एंड आपकी जो खुद की आंसर की है उसको आप ही को अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं कर सकता है आपके लिए। सो नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। आपको एनालिसिस करनी है एंड ये जो चीज़ है वो सबको पता है बट हर कोई उसको फॉलो नहीं करता। एंड यही है जो एक नेट और जेआरएफ कैंडिडेट के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपको अपनी मिस्टेक्स को देखना है, कहाँ आपकी कमी रही, आपकी स्ट्रेटजी को आप रिविज़िट करिए, फिर उसको रिवाइज़ करिए। एंड मिस्टेक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिपीट करना प्रॉब्लम है। तो आपको फोकस होना चाहिए कि आप उस सेम मिस्टेक्स को आगे रिपीट ना करें। एंड रिसोर्सेज की बात करें तो आप अपने रिसोर्सेज को जितना लिमिटेड रख सकें उतना ही अच्छा है। आप अपने टीचर्स एंड रिसोर्सेज को फिक्स करें।
मल्टीपल स्विच करने से, जिससे आपकी ट्यूनिंग बने, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, उससे आप पढ़ें। एंड देयर आर मैनी ऑप्शंस। आपको किसी का कोर्स परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री में भी यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो आपको सिर्फ नेट के नहीं, नेट के साथ साथ जो स्टेट के सेट के एग्ज़ाम्स हैं, प्लस पीएचडी एंट्रेंस के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इवन सीयूईटी पीजी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने चाहिए, बिकॉज वो एग्ज़ाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक तरीके से कह लीजिए कॉम्प्रिहेंसिवली आपको उसे कवर करना पड़ेगा। एंड एक टॉपिक्स के अगर आप मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करते हैं तो इट कुड लीड टू कन्फ्यूजन, बट अगर आप मल्टीपल रिवीजन पर फोकस रखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद, तो आपका कन्फ्यूजन कम होगा। एंड स्पेशली जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है एंड आप कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, एंड आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। एंड मोटिवेशन की बात करें तो योर पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एंड सेल्फ डोंट लुक फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज़ बेस्ट। एंड अगर आपको अपना जो गोल है, एम है, वो क्लियर है तो यू विल रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड। एंड किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती हैं। यू नीड टू यूज़ योर ओन ब्रेन। एंड अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको कम करना पड़ेगा, ताकि आप अपना जो टाइम है उसे पढ़ाई में लगा सकें। चाहे उसके लिए आपको इंस्टाग्राम से टाइम करना पड़े, या जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस के रीजंस हैं वो आप ही बेहतर जानते हैं, उन्हें कम करना है। एंड देन वी विल डिस्कस पेपर 1। पेपर 1 इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मेनली बच्चे क्या करते हैं, अपने पेपर 2 जो सब्जेक्ट पेपर है उसी पर फोकस रखते हैं, पेपर 1 को नेगलेक्ट करते हैं, या फिर ये भी देखा गया है कि वो उसे लास्ट के लिए रखते हैं कि हम पेपर 1 लास्ट में पढ़ेंगे। एंड जो पेपर 1 वाला जो सीन है, यही रीज़न है कि बहुत से स्टूडेंट्स का जीआरएफ का कट ऑफ उन्होंने मिस किया, बिकॉज उनका पेपर 1 में स्कोर कम रह गया। तो स्पेशली पेपर 1 में जो 2 यूनिट्स हैं, वैसे टोटल 10 यूनिट हैं, बट स्पेशली डीआई एंड आरसी, ये 2 ऐसी यूनिट्स हैं, आप कह लीजिए कि फ्री के ये 10 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स। बस डीआई में आपको क्या फोकस करना है कि आपको उसको रिलैक्स होकर सॉल्व करना है, एंड बहुत ईजी है। एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स में स्पेशली डीआई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट आप अगर उसको सॉल्व करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, तो आप इजीली डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। एंड हम भी अपने आगे किसी वीडियो में आपको के साथ लाइव एक कुछ डीआई 1 या 2 सॉल्व करके दिखाएंगे। एंड पेपर 2 में जैसे पॉलिटिकल साइंस की इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है, अप्रोक्स 117 और 16 प्लस क्वेश्चंस जो है वो कट ऑफ गई है। तो आपको जो अपना टारगेट है वो इस बार मान लीजिए 80% तो लेके चलना पड़ेगा जून के लिए, एंड 80% इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड पेपर 1 में किस तरह से आप 80 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसकी स्ट्रेटजी कवर करेंगे। एंड नाउ जो यूट्यूब की बात करें तो स्पेशली आपको क्वालिटी कंटेंट पर फोकस रखना है। एंड यूट्यूब जो है वो आपकी प्रिपरेशन में स्ट्रेंथ भी बन सकता है एंड वीकनेस भी बन सकता है, या फिर कह लीजिए डिस्ट्रैक्शन। सो जो फिल्टरिंग की आर्ट है वो आपको आनी चाहिए। एंड कंपटीशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये रियलिटी है जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंगली हमें रिविजिट करना पड़ेगा। तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, आप देखिए यूट्यूब पर ही कितने चैनल्स हैं, तो ये एक रियलिटी है। आपको टाइम और कंटेंट, ये 2 ऐसी चीज़ हैं जिनको आप पे फोकस करना पड़ेगा, टाइम एंड कंटेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए एंड कंटेंट मैनेजमेंट भी आना चाहिए। एंड बात करें तो जैसे स्टार्टिंग से करें, जैसे सपोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे। एंड बेसिक्स कवर करने के बाद आपको अपना फोकस रखना है रिवीजन पर। ओके, फर्स्ट बेसिक्स, बेसिक्स के बाद रिवीजन, एंड रिवीजन के बाद आपको साथ में लेके चलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड दिस इज़ की फॉर क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस। एंड पीवाईक्यू के साथ आपको मॉक टेस्ट भी लेके चलना है, ताकि आप एग्ज़ाम में कंप्यूटर पर किस तरह से एग्ज़ाम दें उस एटमॉस्फेयर में आप फेमिलियर हो सकें। एंड सबसे मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए वो है कंसिस्टेंसी। आपको अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड जून का जो एग्ज़ाम है वो आपका हो गया, उसके रिज़ल्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, बट उससे क्या सीख आप ले सकते हैं, क्या लेसन्स आप ले सकते हैं, उन्हें ले करके अपनी उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके आपको फोकस करना चाहिए दिसंबर साइकिल पर।
जो दिसंबर साइकिल है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। इट कुड भी, वैसे तो कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है कि अब ये साइकिल लेट हो रही है तो लेट हो सकता है, बट आप मान के चलिए कि चांसेस हैं कि हो सकता है लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी में भी आपका एग्ज़ाम हो जाए। उसे आपको माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ अभी हमने देखा कितना गया है। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में 80% को टारगेट करके चलना पड़ेगा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि एग्ज़ाम हार्ड आ जाए तो कट ऑफ कम चली जाए। एंड एग्ज़ाम हार्ड एंड इजी का ये है कि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जिन्हें वो क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें वो क्वेश्चन पेपर जो है वो एग्ज़ाम ईजी लगता है। जिनकी प्रिपरेशन सही नहीं है, उन्हें वो उस तरीके का क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, तो उन्हें वो एग्ज़ाम जो है वो टफ लगता है। सो it's a game of reference, so you have to focus on both the papers equally, paper 1 and paper 2, and paper 1 and 2, paper 2 में स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से आप 80% स्कोर कर सकते हैं, उसकी जो डिटेल्ड स्ट्रेटजी है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल IR मेंटोर, जहाँ पे हम PhD रिलेटेड अपडेट्स भी देते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर क्विज भी रेगुलरली अपलोड करते हैं। सो थैंक यू।